स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द भारत रत्न के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो 3 पर्सन्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे अनाउंस किया है। स्टूडेंट्स, कुछ दिन पहले हमने रीड किया था कि 2 पर्सन्स हैं जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कर्पूरी ठाकुर जी, और हमारे जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एल के अडवाणी सर, उनको जो भारत रत्न अवार्ड है वो भी अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप देखिए कि 2024 का जो ईयर है उसके अंदर अभी तक टोटल 5 पर्सन से उनको भारत रत्न अवार्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया। अगर हम सिंगल ईयर के अंदर में भारत रत्न के अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1999 का जो ईयर है उस समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 4 पर्सन से उन्हें भारत रत्न का जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया था 1999 के समय में। तो स्टूडेंट, 2024 के समय में हाईएस्ट नंबर ऑफ पर्सन हैं उन्हें भारत रत्न अवार्ड है उसका अनाउंसमेंट किया गया 5 पर्सन के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में हमने रीड किया था कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जिनको भारत रत्न दिया गया है सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा उन कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया गया जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है वो सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ करता था। या आप देखिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक डाटाज है उनके पर्सपेक्टिव से जो बैकवर्डनेस है उन कम्युनिटीज़ के अंदर देखने के लिए मिलता था, उन्हीं पर्सनस को जो रिजर्वेशन है जो कोटा है इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अगर हम एल के अडवाणी सर के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और आप देखिए कि इनके बाद में उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को किसी के द्वारा भी जो सर्व है वो नहीं किया गया है। तो इंडिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे पहले बेसिकली देवीलाल नाम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो हरियाणा से बिलोंग किया करते थे, उनके द्वारा उस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है उसको सर्व किया गया था। और आप देखिए कि इनके द्वारा एक टेम्पल मूवमेंट है जो बाबरी मॉस्क्यू का जो डिमोलिशन का एक आपको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, राम टेम्पल का जो मूवमेंट है वो इन्हीं के द्वारा बेसिकली लीड किया गया था 90s के उस एरा के समय में। और इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल फ्रेज आपको देखने के लिए मिलता है मंडल वर्सेस कमंडल का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पॉलिटिकल जो फ्रेज है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा MS स्वामीनाथन सर को बेसिकली भारत रत्न है वो अवार्ड अनाउंस किया गया है। आप देखिए कि 2023 के समय में MS स्वामीनाथन सर उनका डेथ की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में थे। 2023 का जो सितंबर अक्टूबर का मंथ है उस समय में इनकी डेथ के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ द हिंदू के अंदर मेंशन किया गया था इनके कंट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव से। MS स्वामीनाथन सर के कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जो सेल्फ सफिशिएंसी को हमने अचीव किया है, जो आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमने अचीव किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर में, उन्हीं के अंदर इनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1966-67 के समय में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो 1970s एंड 80s के समय में आपको पीक के ऊपर में देखने के लिए मिलता है MS स्वामीनाथन के सर का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट होने से पहले इंडिया बेसिकली सब्सिडीज के ऊपर डिपेंड हुआ करता था। PL 480 नाम का एक सब्सिडी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से उन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि उस समय में जो ग्रेन्स इंडिया को बाहर के जो कंट्रीज हैं वेस्टर्न पावर्स के द्वारा जो सप्लाई किया जाता था उनका जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बैड क्वालिटी के जो ग्रेन्स है वो इंडिया को उस समय में PL 480 स्कीम के थ्रू में अनाउंस किए जाते थे। MS स्वामीनाथन सर का लीडरशिप के अंदर में इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसको स्टार्ट किया गया। उस समय में जो गवर्नमेंट पावर के ऊपर हुआ करती थी बेसिकली इंदिरा गांधी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उस समय में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया, चाहे वहाँ पे फर्टिलाइजर्स के पर्सपेक्टिव से हो, हाई यील्ड वेराइटी के जो बेसिकली यहाँ पे हाई यील्ड वेराइटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड किए गए थे फार्मर्स को उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट जिनको भारत रत्न अवार्ड अनाउंस किया गया है वो हैं PV नरसिम्हा राव, हमारे यहाँ पे LPG रिफॉर्म के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। आप देखिए कि PV नरसिम्हा राव सर के द्वारा बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग में भी जो इनिशिएशन है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनका काफ़ी सारी जो बुक्स है उसके अंदर में मेंशन देखने के लिए मिलेगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी सर का लीडरशिप के अंदर में
पोखरण के अंदर जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया गया था, तो उस समय में इनके द्वारा कहा गया था कि हम उसे कंडक्ट नहीं कर पाए, बट आप उसको कंप्लीट वे में जो कंडक्ट है वो कीजिए उसको पोखरण टेस्ट को। तो उसके अंदर भी आपको इनका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी कंट्रीब्यूशन है। एलपीजी जो रिफॉर्म्स लिए गए थे, इंडिया का जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो मार्केट है उसको ओपन करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो किसान दिवस है, चौधरी साहब का जो मेमोरी है उसके रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जो दिसंबर का जो दिन है। तो चौधरी चरण सिंह जी हैं जो बेसिकली आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से एक पॉलिटिकल लीडर्स है। फार्मर्स के रिगार्डिंग में जो इनका राइट्स है इनके द्वारा रेज किया गया था। फार्मर्स को जो बेसिकली एमएसपी है वो प्रोवाइड करना हो, या शुगर केन फार्मर्स को जो वहाँ पे उनका जो प्रॉपर रेट है वो प्रोवाइड करना हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है फार्मर्स के राइट्स के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यहाँ पे एडिटोरियल्स के अंदर भी मेंशन किया गया है 3M का कॉन्सेप्ट के बारे में। पर काफ़ी सारे ऐसे जो बेसिकली एक अलग पोस्ट है जो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर नहीं मेंशन है, वहाँ पे 5M के बारे में मेंशन किया गया है कि 5M से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया, सॉरी भारत रत्न है वो बेसिकली यहाँ पे दिया गया। आप देखिए कि हमने रीड किया कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, तो मंडल के रिगार्डिंग में उनको इम्पोर्टेंट माना जाता है कि मंडल कमीशन को जो इम्प्लीमेंट किया गया वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा। बट अर्लियर फेज के अंदर में जो यहाँ पे मंडल जो बीपी मंडल के लीडरशिप के अंदर में बैकवर्ड क्लास का जो कम्युनिटीज़ है उनको रिजर्वेशन का जो एक कमीशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उनका जो बेसिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं था उनका रिजर्वेशन इन्हीं के द्वारा दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे बात करें मंदिर के पर्सपेक्टिव से, जो राम टेम्पल का इनोग्रेशन हुआ है 22 जनवरी के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि एल के अडवाणी सर हैं जो फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके द्वारा उस मूवमेंट को लीड किया गया था। उनको यहाँ पे जो भारत रत्न है वो दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि मिलेट्स का 2023 का जो ईयर है उन्हें उसे हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप से सेलिब्रेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और यूएन के अंदर प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा इस प्रपोजल को। तो आप देखिए कि मिलेट्स के अंदर में जो ग्रेन्स का एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको डेवलप करने के रिगार्डिंग में एमएस स्वामीनाथन सर का एक कंट्रीब्यूशन है। उनके द्वारा जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो बेसिकली फाउंडर हुआ करते थे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? फिलीपाइंस के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इसका एक ब्रांच वाराणसी के अंदर भी सिचुएटेड है, जो 2017 के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ग्रेन्स के रिगार्डिंग में एमएस स्वामीनाथन सर का कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मार्केट के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि इंडिया का जो मार्केट है उसको ओपन करने के रिगार्डिंग में, इंडिया का मार्केट को ओपन करने के रिगार्डिंग में पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे बेसिकली पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और फार्मर्स का जो मार्केट है जिसको कि हम मंडी सिस्टम के रूप से जानते हैं, आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हम ई नेम का कॉन्सेप्ट है और काफ़ी कुछ रीड करते हैं फार्मर्स का जो मंडी कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो फार्मर्स को जो प्रॉपर यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो रिसीव हो उनके मंडी सिस्टम के थ्रू में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो चौधरी साहब का आपको इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा। उनका जो राइट्स है उनको रेज करने के पर्सपेक्टिव से हमारे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी। और 23 जो जनवरी का जो दिसंबर का जो डे है वो उनके मेमोरी डे के रूप में, किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द भारत रत्न अवार्ड के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि न्यूज़पेपर के अंदर ही काफ़ी डिटेल से इसको मेंशन किया गया, बट हमारे एग्जाम के पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ई बॉन्ड के बारे में आपको लिटिल बिट जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको डोनेशन है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव है वो लाया गया था 2017 के समय में। 2017 के समय में लाया गया एक इंटरेस्ट फ्री बैरियर इंस्ट्रूमेंट है वो आपको एक देखने के लिए मिलता है, सिमिलर टू द पी नोट के पर्सपेक्टिव से है, पी नोट के इक्वल आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पी नोट क्या है, प्रोमिसरी जो नोट हुआ करता है उसके इक्वल आपको देखने के लिए मिलेगा। फाइनेंस बिल के थ्रू इसको प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन कौन पर्सन एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करने के रिगार्डिंग में? आप देखिए कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, इसके अलावा इनकॉर्पोरेटेड कोई भी यहाँ पे कॉरपोरेशन ऑफिस है, उसके द्वारा बेसिकली ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जा सकता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे जॉइंटली वे में भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको डोनेट किया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारा जो सेक्शन 29A है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू में, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रोपा का जो कॉन्सेप्ट है, ROPA का जो कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि रोपा 1951 के एक्ट के अंडर में सेक्शन 29A है जिसके अंदर में रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस किया गया है। ऐसी को पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में, और आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन के अलावा उसके द्वारा बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जनरल इलेक्शन, लोकसभा के जनरल इलेक्शन के दौरान में 1% ऑफ वोट है उसको सिक्योर किया गया है, वो पार्टी यहाँ पे एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड के परस्पेक्टिव से। SBI की जो सिलेक्टेड ब्रांचेज है वहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इश्यू किया जाता है, 4 मंथ्स के दौरान में इनको इश्यू किया जाता है। जनवरी है, अप्रैल है, अप्रैल के अलावा जुलाई है, और जुलाई के अलावा आप देखिए कि अक्टूबर है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर का जो समय है 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का जो डोनेशन है वो आप डिनोमिनेशन के रूप से आप अपना डोनेशन है उसको कर सकते हो यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड के परस्पेक्टिव से है। 15 डेज के जिसका वैलिडेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस समय में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में है 54% उन्हीं का जो कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं को बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो डोनेट किए जाते हैं यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे डिमोलिशन के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हल्द्वानी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि उत्तराखंड काफ़ी कुछ न्यूज़ के अंदर में था। नवंबर दिसंबर के समय में हमने उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में रीड किया था। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो गढ़वाल का जो रीजन है उत्तराखंड के अंदर, जो गढ़वाल का जो रीजन है वहाँ पे। तो आप देखिए कि हमने उस समय भी आपको होमवर्क दिया था कि आप बेसिकली इसके बारे में रीड जरूर से करना कि गढ़वाल के रीजन के अंदर में कौन सा पार्ट वहाँ पे सिचुएटेड है, कुमायूं का रीजन के अंदर में कौन सा पार्ट सिचुएटेड है, उसके बारे में आपको होमवर्क दिया था। कि आपको होमवर्क ये भी था कि जो गढ़वाल का जो रीजन है, गढ़वाल का जो रीजन है और जो कुमायूं का रीजन है, इनका जो मिडल पार्ट के अंदर में जो एरिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। उत्तराखंड के अंदर में हमने जो सिल्क यारा नाम का टनल के बारे में डिस्कस किया था नवंबर दिसंबर के समय में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में यहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि यहाँ पे हल्द्वानी के अंदर एक डिमोलिशन ड्राइव के समय में जो वायलेंस है वो देखने के लिए मिला है, उसके अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ। तो हल्द्वानी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुमायूं का जो रीजन है उसके अंदर में सिचुएटेड है, और एक इम्पोर्टेंट बेसिकली बिजनेस कैपिटल के रूप से भी जाना जाता है उत्तराखंड के रिगार्डिंग में इसको। इसके अलावा आप देखें कि यहीं पे ही नैनीताल आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि एक टूरिस्ट टाउन है, नैनीताल है। यहाँ पे रुद्रपुर का एरिया है। इसके अलावा पिथौरगढ़ का यहाँ पे आपको जो टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि उधम सिंह नगर का जो उधम सिंह नगर नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है वो भी उत्तराखंड के अंदर में सिचुएटेड है। उधम सिंह कौन है स्टूडेंट्स, उनके द्वारा बेसिकली किसको असैसिनेट किया गया था उनके बारे में आपको रीड करना। अगर आपको जानकारी है तो जरूर से आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और कौन से ईयर के अंदर में उनके द्वारा उधम सिंह के द्वारा बेसिकली वो जो इंडिविजुअल हीरोइज्म के जो एक्ट है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया गया, फॉरेन लैंड के ऊपर में कहाँ पे किया गया था उसके बारे में जरूर से बताना। तो यहाँ पे आपको एक उधम सिंह नगर है वो भी देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड के अंदर में, जहाँ पे किच्छा है, रुद्रपुर का एरिया है, हल्द्वानी है, ये काफ़ी कुछ एरियाज है जो काफ़ी फेमस है टूरिज्म के परस्पेक्टिव से भी। तो वहाँ पे एक डिमोलिशन ड्राइव के दौरान में इलीगल स्ट्रक्चर को बेसिकली डिमोलिशन का एक्टिविटी को कैरी आउट करने के दौरान में वायलेंस है वहाँ पे इरप्शन हुआ जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। यहाँ पे आपको हल्द्वानी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। आप देखिए कि हिमालयन सिस्टम के अंदर में आपको भाबर का जो रीजन देखने के लिए मिलेगा, तो भाबर के रीजन के अंदर में ये सिचुएटेड है, और यहाँ से जो गोला रिवर है वो यहाँ से पास करती है। उत्तराखंड के अंदर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया के रूप से वर्क करते हैं, आप देखिए कि हम आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। 1973 के समय जो प्रोजेक्ट टाइगर है उत्तराखंड के समय ही वहाँ से स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे बेसिकली एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर में हाईएस्ट डेंसिटी के अंदर में जो टाइगर्स हैं उनका जो संख्या है वो पाई जाती है। क्या वो यहाँ पे पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो एरिया है, या आप देखिए कि जिम कॉर्बेट का एरिया है, उसके बारे में आप ज़रूर से बताना होमवर्क के अंदर में।
तो गोला रिवर है भाबर के रीजन के अंदर में सिचुएटेड है। उत्तराखंड के अंदर में जो कुमायूं का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है। ये बेसिकली नैनीताल के पास में ही सिचुएटेड है। हल्द्वानी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाउन है कुमायूं के रीजन का। आपको यहाँ पे होमवर्क के अंदर बताना है गढ़वाल और कुमायूं का जो मिडिल पार्ट है उसके एरिया को हम किस रूप से जानते हैं। इसके अलावा देखिए कि सिल्कियारा जो टनल है वो भी न्यूज़ के अंदर में था इस साल नवंबर दिसंबर के समय में। सिल्कियारा टनल के पर्सपेक्टिव से अगर आपको रीड ही करना हो ना स्टूडेंट, तो आप वहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में भी रीड करना। आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको वहाँ पे बेसिकली अवॉइड किया गया है उस प्रोजेक्ट के अंडर में, और कितना किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो मिनिमम होना चाहिए उस समय में आपको इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो कैरी आउट करना जरूरी है। क्या वहाँ पे मिनिमम 10 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए उस समय में, ये इम्पैक्ट असेसमेंट को कैरी आउट किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वहाँ पे जो बेसिकली जो माउंटेन है वो फिजिएबल है टनल के रिगार्डिंग में या नहीं है। आप देखिए कि जोशीमठ है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। जोशीमठ के अंदर में तो तपोवन है एनटीपीसी का प्लांट है वो जनवरी 2023 के समय न्यूज़ के अंदर में था। लैंड सब्सिडेंस का जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग में। और हमारे जो हिमालयन एरियाज है वहाँ पे जो पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो आपको स्पेशली मानसून के समय में लैंडस्लाइड का इश्यू हो, काफ़ी सारा जो बिल्डिंग्स है उनका डिमोलिशन है, उनका बेसिकली ब्रेकडाउन का जो इश्यूज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ है। उसके अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बेसिकली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप के अंदर में है, इनका जो सिंबल है वो भी छीन लिया गया था स्टूडेंट्स। आप देखिए कि फॉर्मर जो पीएम है वो बेसिकली वहाँ पे जेल के अंदर है प्रेजेंट समय में, तो उनके जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट के रूप में कंटेस्ट हुए हैं उनको काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं वो रिसीव हुए हैं इलेक्शन रिजल्ट के दौरान में। बट आप देखिए कि वहाँ पे मिलिट्री का इंटरफेरेंस है इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, हो सकता है कि इलेक्टोरल जो रिजल्ट है उसको भी चेंज कर दिया जाए, इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि टीएमसी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके द्वारा एक क्वेश्चन है उसको रेज किया गया राज्यसभा के अंदर में। अब ये क्वेश्चन किस समय में रेज किया गया है स्टूडेंट, 0 आवर के समय में रेज किया गया है। 0 आवर क्या है स्टूडेंट्स, 0 आवर के बारे में रीड करना है, पार्लियामेंट चैप्टर है पॉलिटी बुक का, उससे जाके आप रीड कीजिए, चैप्टर नंबर 22 के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको हम अकाउंटेबल रख सकते हैं। उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनको जवाब देना होता है, अपना जो आंसर है वो देना होता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ओरल आंसर भी दिया जा सकता है, आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल के अंदर जो आंसर है वो भी यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, जो बेसिकली आपको हाउस होल्ड के लिए आपका जो ऑफिस है वहाँ पे डिलीवर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट है उनके द्वारा उस आंसर्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हिंदी का जो इम्पोजिशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मेघालय, वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को टू मच यूज किया गया है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से कि हिंदी ओनली 46% जो पर्सनस है उनके द्वारा बोली जाती है, कहीं पे रीजनल लैंग्वेज है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो हिंदी का इस तरीके से इम्पोजिशन ना हो, बट यहाँ पे आप देखिए कि जो राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जिनको कि हम वाइस प्रेसिडेंट, जो बेसिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर हाईएस्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं राज्यसभा के, उनके द्वारा आर्टिकल 351 है उसको मेंशन किया गया। कि आर्टिकल 351 के अंदर मेंशन किया गया है कि यूनियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदी को एज ए लैंग्वेज के रूप से प्रमोट करना है और हिंदी को स्प्रेड करना है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या स्टूडेंट्स हिंदी जो लैंग्वेज है वो हमारा शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है शेड्यूल 8 के अंडर में, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 8 के थ्रू में जो अमेंडमेंट्स हैं, जो आपको अलग अलग फॉर्मेट के समय अमेंडमेंट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में आप जरूर से रीड करना स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बोध गया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे जो बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोध गया। तो वहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो क्यों मेंशन है, क्योंकि बिहार के अंदर जो फ्लोर टेस्ट है वो होने वाला है, बिहार के अंदर फ्लोर टेस्ट होने वाला है। हमने झारखंड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था कुछ दिन पहले फ्लोर टेस्ट के बारे में, कि जो गवर्नमेंट जो वहाँ पे अलायंस के थ्रू जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उसको अपना जो मेजोरिटी है, जो मिनिमम नंबर्स का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से, उसको प्रूव किया जाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में।
कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में, वो कोई भी बिल है उसको प्रपोज कर सकते हैं। तो उनके एमएलएज का पोचिंग ना हो, इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने एमएलएज को अलग अलग एरियाज के अंदर में शिफ्ट किया गया है, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बोध गया के अंदर में अपने एमएलएज को शिफ्ट किया गया है स्टूडेंट्स। तो बोध गया के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि भगवान बुद्ध को जो एनलाइटमेंट है वो आपको इसी एरिया के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। बोधि ट्री भी है वहाँ पे सिचुएटेड है, बोध गया का जो टेम्पल है। आपको यहाँ पे भगवान बुद्ध के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि लुम्बिनी के अंदर में इनका जो बर्थ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। भगवान बुद्ध का जो बर्थ है वो लुम्बिनी के अंदर में है, जो प्रेजेंट समय में नेपाल के अंदर है। स्टूडेंट्स, नेपाल के अंदर सिचुएटेड है। नेपाल के द्वारा इस एरिया के अंदर एक एयरपोर्ट है, उसका भी डेवलपमेंट किया गया था। और आप देखिए कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके रिगार्डिंग में हमने जनवरी में रीड किया था कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट डेवलप किया गया है उसमें इंडिया का जो स्पेस है उसका परमिशन इनको रिक्वायरमेंट है। तो नेपाल के द्वारा कहा गया है कि हमको इंडिया के द्वारा अपना एयर स्पेस है वो उसके रिगार्डिंग में जो परमिशन है वो दिया जा सके, जिससे कि यहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट कर सके। पोखरा का नाम का एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लुम्बिनी के बाद में, तो आप देखिए कि सारनाथ है। सारनाथ सॉरी बोध गया है स्टूडेंट। बोध गया के अंदर में क्या है, एनलाइटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ज्ञान का प्राप्ति हुआ उनको उस समय में। उसके बाद में सारनाथ के अंदर में उनके द्वारा अपना जो फर्स्ट सेरेमन है वो दिया गया है, पहला अपना जो संबोधन है वो किया गया सारनाथ के अंदर में उनके द्वारा। और आप देखिए कि जो कुशीनगर है, कुशीनगर के अंदर में उनका जो आपको जो महापरिनिर्वाण है वो देखने के लिए मिलता है भगवान बुद्ध के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बोध गया के बारे में डिस्कस किया गया है, भगवान बुद्ध के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आपको बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध के डेथ के बाद में, भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण को वो अचीव करते हैं उनके बाद में, एक तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो आप देखिए कि काउंसिल्स का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया, भगवान बुद्ध के जो विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उन प्रोसेस को बेसिकली प्रमोट करने के रिगार्डिंग में कैसे उसको अलग अलग सेक्शंस है, उनका क्या बिलीफ है लोगों का, उनके फॉलोवर्स का, उसके रिगार्डिंग में आपको काउंसिल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्तूपा कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा भगवान बुद्ध के ही रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम रीड करें काउंसिल्स के बारे में, तो 4 काउंसिल्स उनको अनाउंस किया गया था, उनको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ महापरिनिर्वाण अचीवमेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा के अचीवमेंट के बाद में। आप देखिए कि फर्स्ट काउंसिल आपको राजगिरी के अंदर में देखने के लिए मिलती है 483, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स 483 के समय में फर्स्ट काउंसिल आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलती है स्टूडेंट्स, राजगृहा नाम का जो जगह है जो मगध के अंदर में सिचुएटेड हुआ करता था। 483 बिफोर क्राइस्ट का एरिया है स्टूडेंट्स ये। तो आप देखिए कि राजगृह के अंदर में इसको करवाया गया। इसको प्रसाइड किसके द्वारा किया गया था स्टूडेंट्स, महाकश्यपा के द्वारा। महाकश्यपा नाम के जो पर्सन है, महाकश्यपा नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली इसको प्रसाइड किया गया था। बट इस कंप्लीट काउंसिल को जो पैट्रोन करने वाले जो पर्सन है वो कौन आपको देखने के लिए मिलेंगे, आपको देखने के लिए मिलते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम के जो पर्सन है वो इसकी कंप्लीट पैट्रोन है फर्स्ट काउंसिल के रिगार्डिंग में। सेकंड काउंसिल के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 383 के अंदर में है आफ्टर द 100 ईयर्स, 383 बिफोर क्राइस्ट का जो एरिया है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि वैशाली के अंदर में वैशाली के अंदर में ये जो काउंसिल है उसको वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था। सभाकामी नाम के जो पर्सन है, सभाकामी नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको बेसिकली प्रिसाइड किया गया। और आप देखिए कि जो किंग काल अशोक है, किंग काल अशोक के द्वारा इस जो काउंसिल है उसको उनके द्वारा बेसिकली जो पैट्रोन है वो किया गया था, काल अशोक के द्वारा उसको पैट्रोन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 237 बिफोर क्राइस्ट का जो एरिया है उस समय में अशोक के अंडर में आपको ये देखने के लिए मिलती है आपको नेक्स्ट काउंसिल। तो थर्ड काउंसिल है उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्रा के अंदर में। और मोगालीपुट्टा तिस्सा नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा बेसिकली उसको हेड किया गया था और अशोक के द्वारा उस काउंसिल है उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पे किया गया। तो स्टूडेंट थर्ड काउंसिल है, थर्ड काउंसिल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्रा के अंदर में, पाटलिपुत्रा के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। किसके द्वारा बेसिकली उसको प्रिसाइड किया गया था स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्रा के अंदर ऑर्गेनाइज होने के बाद में 237 के समय है। कुछ बुक्स के अंदर में आपको जो डेट है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मोगालीपिट्टू तिस्सा है, मोगालीपिट्टू जो तिस्सा है उनके द्वारा बेसिकली इसको प्रिसाइड किया गया था। और इसको पैट्रन किसके द्वारा किया गया, एम्परर अशोका के द्वारा इसको पैट्रन किया गया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको जो कश्मीर के अंदर में देखने के लिए मिलती है, आप देखिए कि कश्मीर के अंदर में है और 100 AD का जो समय है उस समय में ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा इसको हेड किया गया था स्टूडेंट्स? यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि वासुमित्रा नाम की जो पर्सन है, वासुमित्रा नाम की जो पर्सन है वो यहाँ पे उसको हेड किया गया था वासुमित्रा के द्वारा। और आशु घोषा नाम की जो पर्सन है, आशु घोषा नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा इसको वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है वो रहे थे इस कश्मीर के अंदर में जो काउंसिल है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके लीडरशिप के अंदर में किया गया था स्टूडेंट्स? कनिष्का नाम के जो पर्सन है, कनिष्का नाम के जो राजा हैं उनका लीडरशिप के अंदर में जो आपको वेस्टर्न क्षत्रप्स है उनके एरिया के समय में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि इस तरीके से 4 काउंसिल हैं जो बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से हैं। इसके अंदर में आपको कुछ काउंसिल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे डिफरेंट जो सुत्ता हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखें कि विनय पिताका है, विनय पिताका जो वहाँ पे उपालिका लीडरशिप के अंदर में जिनको बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा आपको पिताका जो सुत्त पिताका हैं वो बेसिकली आनंदा के कॉन्सेप्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेंगे फर्स्ट काउंसिल के दौरान में। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस किया है ये आपको काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, याद आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आशु घोषा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो संस्कृत का जो यूज़ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वासुमित्रा एंड आशु घोषा के द्वारा कुछ किताबें हैं वो भी लिखी गई हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बोध गया के रीजन के अंदर में अपने MLAs हैं उनको ट्रांसफर किया गया है। सेकंड पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बेसिकली यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर में जो मल्लिकार्जुना देवासम जो एरिया है श्रीसाइलम के एरिया के अंदर में वहाँ पे उनको ट्रांसफर किया गया है। आप देखिए कि लॉर्ड शिव को वहाँ पे वर्शिप किया जाता है। ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में। यहाँ पे इंटीरियर का जो पेज है आफ्टर द एडिटोरियल वहाँ पे मेंशन किया गया है इन दोनों न्यूज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर हम बात करें क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में तो रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा नाम का जो पर्सन है, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा का एक केस है जिसके अंदर में ये जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया 2002 के समय में। इस केस के अंदर में कहा गया कि लास्ट रिसोर्ट के रूप से वर्क करेगा, फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन रहेगा किसी भी एक पर्सन के रिगार्डिंग में उनका जो रिव्यू पेटिशन है उसका डिसमिस होने के बाद में, रिव्यू पेटिशन के भी डिसमिस होने के बाद में आपको क्यूरेटिव पेटिशन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्यों इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बेसिकली एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया गया? तो आप देखिए कि कोई भी मिसकरेज ऑफ जस्टिस है वो ना देखने के लिए मिले या अब्यूज़ है, प्रोसेस का जो अब्यूज़ है उसको प्रिवेंट करने के रिगार्डिंग में ये आपको क्यूरेटिव पेटिशन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि क्यूरेटिव पेटिशन के अंदर में क्या बेंच है एज ए कंप्लीट हियरिंग के रूप से बैठता है। तो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगा कि चैम्बर्स के अंदर में जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्यूरेटिव पेटिशन अगर आपको यहाँ पे फाइल करना है किसी भी केस के अंदर में लास्ट रिसोर्ट ऑप्शन के रिगार्डिंग में, तो ये क्यूरेटिव पेटिशन के बारे में है। सीनियर एडवोकेट का यहाँ पे सर्टिफिकेशन जरूर होना चाहिए पेटिशन के रिगार्डिंग में। सीनियर एडवोकेट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसी के द्वारा। स्टूडेंट्स कुछ लोगों को यहाँ पे उनका लीडर टाइम पीरियड ज़्यादा होने के बाद में जो सीनियर एडवोकेट के रूप से प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनल बेंच के रिगार्डिंग में, लॉ कमीशन का एक रिपोर्ट था हमारे यूनियन जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना किया गया है अभी कोई रीजनल बेंच है उसको ओपन नहीं किया जाएगा। हमने आर्टिकल 130 के अंदर में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पर्सपेक्टिव से कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसका इस्टेब्लिशमेंट हो, ऐसा डिमांड देखने के लिए मिलता है, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया है कि अभी प्रेजेंट समय में डिमांड नहीं है रीजनल बेंच है उसके ओपनिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि ORS का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको किसके समय न्यूज़ के अंदर में देखने के लिए मिलता है? डायरिया के रिगार्डिंग में। चिल्ड्रंस का जो मैक्सिमम डेथ है वो डायरिया की वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ORS जो है, ORS एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओरल रिहाइड्रेशन एक सोल्ट है जिसको यूज किया जाता है और लिक्विड फॉर्म के अंदर में जिसको कंज्यूम किया जा सके चिल्ड्रंस के द्वारा, जिससे कि डायरिया के रिगार्डिंग में जो डायरिया के जो बेसिकली जो इफेक्ट्स हैं वो ना देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे बेसिकली एक स्टडी के अंदर में सामने आया है कि लोगों के द्वारा जो ORS है उसका यूज है वो काफ़ी कम किया जाता है। उसके बिहाइंड का रीजन क्या है?
एक तो आप देखिए कि हो सकता है कि इसका यूज के रिगार्डिंग में जो टेस्ट है, टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, क्योंकि सोल्टी आपको टेस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नॉन ओआरएस का जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट्स के द्वारा बेसिकली प्रेफर किया जाता है पुअर टेस्ट की वजह से। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स है उनका यूज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं पेशेंट्स के द्वारा। बेसिकली उस समय में चिल्ड्रंस का जो एज है वो तो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो डायरिया का जो इफेक्ट है वो छोटे जो चिल्ड्रंस हैं जिनका एज कम है, 5 ईयर से कम है, उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए उस समय पेरेंट्स के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, तो इसका जो टेस्ट है वो एक रीजन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ऐसा एक स्टडी के अंदर में सामने आया है। ओआरएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट है जो डायरिया के रिगार्डिंग में, डायरिया के जो पेशेंट्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उनके रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसके द्वारा फाइल किया गया था? आर्टिकल 131 है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन केरल के द्वारा फाइल किया गया। आप देखिए कि नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है वो लगा दिया गया था उनके ऊपर में। तो बेसिकली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में उनके द्वारा कहा गया है कि जो 60% जो डेप्थ है वो सेंटर का आपको देखने के लिए मिलेगा। 40% जो कंट्री के ऊपर जो डेप्थ है वो बेसिकली यहाँ पे स्टेट्स का है, और उसके अंदर भी केरल का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो कुछ पॉइंट्स के अंदर में, कुछ मिनिमम पॉइंट्स के अंदर में कंट्रीब्यूशन है। तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि बेसिकली हमने अर्लियर फेज के अंदर रीड किया था कि सेंटर के द्वारा कहा गया था कि केरल के द्वारा जिस तरीके से बजट का मिसमैनेजमेंट है उस तरीके से कंट्री का जो रेटिंग है उसको इफेक्ट करता है। तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूर से पता होनी चाहिए कि केरल के द्वारा अपना जो IMF का जो डाटाज है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ब्रेटन वुड के जो ट्विंस के रूप से भी हम जानते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक के साथ में। ब्रेटन वुड क्या है, 1945 के समय में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ ब्रेटन वुड के अंदर में, जहाँ पे जो टू ट्विंस है उनका एग्जिस्टेंस में अंदर आया है फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए उसके डाटा को बेसिकली कोट किया गया है। साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस किया गया केरल के CM के द्वारा एक फंक्शन के दौरान में ये स्टेटमेंट है। तो आपको साइंटिफिक टेम्पर के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी मेंशन किया गया है कि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमारा एक ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर को हम यहाँ पे प्रमोट करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3M के बारे में डिस्कस किया गया है, भारत रत्न के जो अवॉर्डीज है उनके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि हमने 5M के बारे में डिस्कस किया कि मंडल है, मंडल कमीशन के रिगार्डिंग में कर्पूरी ठाकुर जी का जो कंट्रीब्यूशन है। मंदिर के अंदर में आप देखिए कि LK अडवाणी है। तो मंडल एंड मंदिर का जो मंडल वर्सेज कमंडल का एक फ्रेज है जो पॉलिटिकल रूप से यूज भी किया जाता है इंडिया के अंदर में। मार्केट के रिगार्डिंग में यहाँ पे यूज किया गया है PV नरसिम्हा राव का जो कंट्रीब्यूशन है LPG रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में। इसके अलावा हमने वहाँ पे मिलेट्स के बारे में भी रीड किया था। मिलेट्स के अंदर में आप देखिए कि हमारे MS स्वामीनाथन सर हैं जिनके द्वारा यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ। और अगर हम यहाँ पे फार्मर्स के रिगार्डिंग में ही बात करें उनके मार्केट के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि मंडी कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस मंडी कॉन्सेप्ट के थ्रू में जो फार्मर्स को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो यहाँ पे मिले, वो बेसिकली चौधरी साहब का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, चौधरी हमारे चरण सिंह जी हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कंप्लीट जो आर्टिकल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पॉलिटिकल आर्टिकल है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इस 3M का जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर से याद रखना स्टूडेंट्स। हो सकता है कि आप कहीं आंसर के अंदर में इसको यूज कर सको। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स, ब्राजील के परस्पेक्टिव से है, वहाँ पे जो कूप का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिसाइड की बताया गया है। आप देखिए कि जब 2022 के समय वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, जो फार राइट जो वहाँ पे जो विंग हुआ करता था, राइट विंग के जो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे जेर बोल्सोनारो, उनके द्वारा कूप का जो अटेम्प्ट है उसको कैरी आउट किया गया था। आपको ब्राजील के, लैटिन अमेरिका के इस कंट्री के अंदर में इस तरीके के जो अटेम्प्ट्स है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिलते हैं। जो प्रेजेंट वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं जिनका नाम है लूला डी सिल्वा नाम का जो पर्सन है, आप देखिए वो भी बेसिकली अर्लियर समय में जेल के अंदर में रहे थे। अर्लियर समय के अंदर वो जेल के अंदर रहे थे। 2016 के समय में काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका आपको इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी सारे करप्शन के जो केसेज हैं वो भी वहाँ पे सामने आते हैं। तो दिस इज अ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव से है, ब्रिक्स का वो कंट्री है, इसका ब्रिक्स का एक्सपेंड भी किया गया है। काफ़ी सारे जो नई कंट्रीज उनको ज्वाइन किया गया, एक लैटिन अमेरिका की कंट्री को भी ज्वाइन किया था, उसके द्वारा फिर रिजेक्ट कर दिया गया था ब्रिक्स के मेंबरशिप के रिगार्डिंग में, क्योंकि रशिया और चाइना का वहाँ पे मेंबरशिप है। और आप देखिए उनके उस कंट्री के द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा
कोई भी ऐसा जो क्लोज इकोनॉमी है जो इस दिन के द्वारा मार्केट ओपन नहीं है उसके साथ में हम यहाँ पे एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन नहीं करेंगे। इंडिया के यहाँ पे यूएसए का जो लीडरशिप है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए यूएसए के बारे में हम जब भी रीड करते हैं तो हमको बेसिकली जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। ग्लोबल फाइनेंस के अंदर में इसका टॉप पोजीशन है। इसके अलावा टेक का एक पायोनियर है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय से ही टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखें कि यहाँ पे अमेरिका का जो बेसिकली अमेरिका का जो लीडरशिप है उसके डिक्लाइन के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि यूएस के द्वारा लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में जिस तरीके से बिग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप देखें कि बिग प्लेटफॉर्म्स के अंदर में आपको यूनेस्को भी देखने के लिए मिलेगा। टीपीपी का जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे ऐसे हैं, पेरिस एग्रीमेंट है, उन सभी से यूएस के द्वारा विड्रॉल किया गया है। एक लीडरशिप का जो रोल है, जो इनका जो एक्शंस है वो नहीं देखने के लिए मिले हैं। इनके द्वारा ही कहा गया कि दो पार्टीज के अंदर में वहाँ पे डिवाइड है जिनका कोई कोऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे यूएस का जो बेसिकली डेमोक्रेसी है वो आपको एक डिवाइडेड एंड डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी है वो देखने के लिए मिलती है। डेफिसिट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, नेशनल डेप्थ है उसका भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में यूएस का जो इमरजेंस हुआ था एक रूल बेस ऑर्डर के रिगार्डिंग में, रूल बेस एक सिस्टम के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर में, और आप देखिए कि उसका कंप्लीट डिक्लाइन है वो यहाँ पे पिछले कुछ समय में देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब इलेक्शन ईयर के अंदर है, यूएस यहाँ पे एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जिसको इलेक्ट किया जाए जिससे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दिया गया था उस समय में ट्रंप के द्वारा, तो आप देखिए कि यूएसए को जो ग्रेट है वो बनाया जा सके। बेसिकली उस समय में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अफगानिस्तान से अपना जो आर्मी है उसको भी विड्रॉ किया था। उनके द्वारा कहा गया था कि क्यों हम फॉरेन सॉइल के ऊपर अपना जो ब्लड है, अपना जो मनी है उसका वेस्ट करें, वहाँ पे तालिबान का लड़ाई है, वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आप देखिए कि लीडर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने के लिए मिलता है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर में जो कंप्लीटली जो पीस है उसको सिक्योर किया जा सके, जस्टिस को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। बट यूएस मींस द ऑल इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया है कि डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी एंड डिवाइडेड कंट्री के रूप से बताया गया है कि कैसे उसका जो लीडरशिप है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर गया है। और रसिया और चाइना के द्वारा अपना जो कंप्लीटली यहाँ पे जो आइडियाज़ हैं उसको प्रमोट किया गया है वर्ल्ड के अंदर में प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द छत्तीसगढ़ का बजट के पर्सपेक्टिव से है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। वहाँ पे बजट को रिप्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि एक बरेली के अंदर कोई इंसिडेंट है, वो भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रियम्बल के बारे में है, एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जो हमारे यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं जिनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, उसके अंदर में बेसिकली जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर का जो वर्ड है इसको रिमूव किया जा सके, ऐसा एक पेटिशन है वो फाइल हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि इन सोशलिस्ट एंड सेक्युलर जो वर्ड हैं उनके रिमूवल के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है वो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे पूछा गया है बेसिक जो हमारे जो प्रियम्बल के अंदर जो अमेंड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, वहाँ पे जो डेट है उसको इंटैक्ट रखा गया था। अगर हम प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इसका जो अमेंडमेंट है वो आपको हमने रीड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। आप देखिए कि केशवानंद भारती केस जिसके अंदर हाईएस्ट जो जजेज का जो बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जिसको कि हम 13 जज बेंच के रूप से जानते हैं। केशवानंदा भारती केस के अंदर में प्रियम्बल को एज ए इंटीग्रल पार्ट है उसके रूप से माना गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। फिर इसका जो अमेंडमेंट है वो कैरी आउट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, बट आप देखिए कि कंप्लीटली जो रिमूवल है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के रूप से यहाँ पे देखा गया है इसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डेट है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, उसकी डेट को इंटैक्ट रखते हुए इसके बारे में बेसिकली जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर में जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि कुछ बेसिकली जो क्रॉप्स है उनके रिगार्डिंग में जो बेसिक प्राइस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में कंट्री के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। वाइट पेपर जो इश्यू किया गया, वाइट पेपर के अंदर में जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स उनको कहा गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि उनको लाया जाएगा दूसरे कंट्रीज से इंडिया के अंदर में, उनके द्वारा जो ऑफेंस किया गया है उसको कम्प्लीटली यहाँ पे जस्टिफाई है, उसको बेसिकली वहाँ उन ऑफेंस को डील किया जाएगा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। 2018 में ये एक्ट आपको देखने के लिए मिलता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। आप देखिए कि कितना मिनिमम प्राइस है
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किसी पर्सन को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग में, या 100 करोड़ का कोई स्कैम करके इंडिया से जाता है तो उसको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाएगा, या उससे कम 50 करोड़ या 20,000 रुपये 30,000 रुपये लेके भी कोई जाता है तो उसको इकोनॉमिक ऑफेंडर माना जाएगा। तो उसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में, क्योंकि आपको मिनिमम जो प्राइस है वो पता होनी चाहिए किसी भी पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है वो डिक्लेयर करने के पर्सपेक्टिव से। तो ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे नेशनल एडवाइजरी जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, उन सभी के बारे में तो यूपीए गवर्नमेंट के समय के जो डिसीजंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि जो यहाँ पे वाइट पेपर है, जिसको वाइट पेपर जो है उसको यहाँ पे इशू किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर्मर बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया है, वाइट पेपर नहीं है, कंप्लीटली वाइट लाई है, उनके द्वारा ब्लैक पेपर है उसको भी इशू किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें राम टेम्पल के रिगार्डिंग में जो बिल है उसको प्रपोज किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। आप देखिए कि राज्यसभा के अंदर एक बिल है उसको पास किया गया है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है उसके अंदर में शामिल किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसके अंदर पहाड़ीज़ हैं, वाल्मीकीज़ हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया गया। वहाँ पे जो गुजर बकरवाल नाम का जो कम्युनिटी है जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर है, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है कि हमें बेसिकली और कोई कम्युनिटीज़ है उनको ऐड ना किया जाए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है उसके अंदर में शामिल होने के रिगार्डिंग में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो रेलवे है उसको कुछ स्पेक्ट्रम्स है उनका लोकेशन किया गया है, जिसमें 5 मेगाहर्ट्ज के रूप से जो स्पेक्ट्रम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि 2023 के समय में बालासोर के अंदर जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला था। उस समय में रेलवे के द्वारा डिमांड किया गया था कि उनको जो मोर सिग्नल्स है, रियल टाइम जो डाटा है एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन को यहाँ पे पहुँचाना है, उसके रिगार्डिंग में मोर स्पेक्ट्रम्स है उनका लोकेशन है उनको यहाँ पे किया जा सके। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पे विदाउट जो रिप्लाई है उसके पर्सपेक्टिव से ही जो स्पेक्ट्रम्स है उनको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एमजी नरेगा की रिगार्डिंग में एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया कि महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है उसके थ्रू में आप देखिए कि उनका जो एम्प्लॉयर्स हैं जो यहाँ पे वर्क करने वाले वर्कर्स हैं उनको बेसिकली चूज करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाना चाहिए कि उनको वहाँ पे अपना जो वेज है वो किस तरीके से लेना है, क्या उनको कैश के थ्रू में यहाँ पे रिसीव करना है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करना है, और जो आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है उसका थ्रू जो कम्प्लीटली यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है वो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आप देखिए आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर में आपका एम्प्लॉयर कार्ड यहाँ पे होगा, एम्प्लॉयर कार्ड को लिंक करवाना होगा आपको बैंक अकाउंट के साथ में, बैंक अकाउंट को बेसिकली आपको आधार के साथ में लिंक करवाना है, और तीनों के अंदर से सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, सेम डेट है, सब होना चाहिए। हमारे रूरल एरिया के अंदर ऑलरेडी जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी डिक्लाइनिंग सिचुएशन के अंदर में है। तो आप देखिए कि वहाँ पे जो स्पेलिंग है वो सेम सिमिलर मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को जो वेज है वो डिलीवर नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली जो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के अंदर में उनका जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर एरर है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि काफ़ी बार बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि बायोमेट्रिक के जो डाटाज हैं वो भी यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वर्क की वजह से उनके फिंगरप्रिंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं स्टूडेंट्स। तो उसकी रिगार्डिंग में उनका जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो भी नहीं कैरी आउट किया जा सकता है, इसकी वजह से उनका जो वेज है जो डिलीवर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं यहाँ पे पेमेंट सिस्टम के अंदर में, स्पेशली रूरल एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिएगा हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, स्टूडेंट को ग्लव्स हैं, कोई यहाँ पे अलग अलग जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहन के नहीं कैरी आउट किया जाता है, डायरेक्टली हैंड्स के थ्रू में जो वर्क है उनके द्वारा कैरी आउट करना होगा। उसकी वजह से उनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन में भी जो डिफ़िकल्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ट्रम्प के द्वारा बेसिकली वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 जो सुडानीज बेसिकली माइग्रेंट्स हैं, वायलेंस अफेक्टेड जो कंट्री है सूडान, वहाँ से माइग्रेट किए थे। टूनीशिया का जो कोस्ट है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि टूनीशिया से बेसिकली वो लोग माइग्रेट करते हैं यहाँ पे यूरोप का जो रीजन है उसके अंदर में। मैं आपको एक यहाँ पे मूवी है वो सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कभी समय मिले, अगर आप कभी फ्री रहो तो ज़रूर से देखना। स्विमर्स नाम का एक मूवी है। स्विमर्स वैसे मूवी तो बेसिकली आप देखिए कि कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसके अंदर में एक पॉजिटिव होप रखने के पर्सपेक्टिव से है। उसके अंदर में सीरिया से रिलेटेड कुछ जो वहाँ पे स्विमिंग के सेक्टर से रिलेटेड, स्विमिंग का जो स्पोर्ट्स है उसके रिलेटेड टू वुमेन्स हैं उनको बेसिकली वहाँ पे शो किया गया है।
कि उनके द्वारा कैसे जब सीरिया के अंदर में आईसिस का डोमिनेशन देखने के लिए मिला था, उनके द्वारा माइग्रेशन किया गया था। तो बेसिकली जो माइग्रेशन का जो जर्नी है वो उसके अंदर में दिखाया गया है। तो ऐसा ही यहाँ पे देखने के लिए मिला है। काफ़ी कुछ न्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा, कभी लीबिया के रीजन के अंदर में, कभी टूनीशिया के एरिया के अंदर में, वहाँ पे माइग्रेंट्स उनका डेथ हुआ है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जापान के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है। गनमैन्स के द्वारा जॉर्जिया के अंदर में बेसिकली यहाँ पे मार दिया गया है 4 पर्सन्स को। तो आप देखिए कि जो मास शूटिंग है वो जॉर्जिया के अंदर में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। जॉर्जिया का जो लोकेशन है उसके बारे में ज़रूर से देखना। इंडियन ओशियन रीजन का जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, उसके अंदर में बेसिकली जो टू मच मिलिटराइजेशन ऑफ दैट इंडियन ओशियन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है पर्थ के अंदर में। तो स्टूडेंट्स पर्थ के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ है। पर्थ का जो लोकेशन है उसके बारे में आप जरूर से देखना। यहाँ पे पर्थ क्या वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है ऑस्ट्रेलिया के, या ईस्टर्न पार्ट के अंदर में, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडियन ओशियन के अंदर में जिस तरीके से जो मिलिटराइजेशन है, मिलिटराइजेशन मीन्स यूएस एंड चाइना का जो टसल है, यूएन क्लोज है, उसका यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया गया है चाइना के द्वारा, स्पेशली जो साउथ चाइना सी के अंदर में। और आप देखिए कि काफ़ी कुछ एरियाज हैं उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो डिस्कस है वो किया गया है। यहाँ पे पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में है। आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जो नवाज शरीफ हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि कोलिशन गवर्नमेंट है उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। काफ़ी सारे जो राइवल पार्टीज है उनसे कहा है कि आप कोलिशन है उसको फॉर्म कीजिए जिससे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको यहाँ पे होमवर्क के रूप से नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।